तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। ओके, सो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। ये देखिए हमारे सामने 3.1 क्वेश्चन है, इसको करते हैं। और अब तक जो हमने लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल समझा है उसी के ऊपर है बेसिकली। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। क्वेश्चन को समझिएगा। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। भाई 7 साल पहले 7 ईयर एगो मैं जो है तुमसे 7 गुना बड़ा था। जितनी तुम्हारी उम्र थी उससे मैं 7 गुना बड़ा था। कब? 7 साल पहले। ऑल्सो एक और कंडीशन देखिए, मैंने बताया था ना। अच्छा, अगर आप इस बात को सोचेंगे कि सर आफ्ताब की उम्र को अगर एक्स मान लेते हैं, डॉटर की उम्र को वाई मान लेते हैं, या आफ्ताब की उम्र को ही ए मान लेते हैं, तो देखिए आफ्ताब का उम्र ए हो गया और डॉटर का उम्र डी हो गया। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों का उम्र बराबर होगा? नहीं, बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये बोला गया कि भाई 7 साल पहले, तो इसमें से 7 घटा देता हूँ, और इनका भी 7 साल पहले, दोनों की उम्र 7 साल पहले, तो दोनों की उम्र में से 7 साल घटा दिया। तो क्या ये बीच में बराबर होगा? जरा सोचिए, क्या ये बराबर होगा? कभी नहीं बराबर हो सकता है। बाप और बेटी का उम्र बराबर नहीं हो सकता है। तो वही तो बोला गया कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, कि भाई मैं ये दिस वन A-7, ए और डी, तो ए जो है मैं ए में से 7 घटा दिया गया, तो डी में से भी 7 घटाया जाएगा। उनका भी उम्र का 7 साल पहले। और ए और डी क्या है? ए और डी प्रेजेंट एज है, यानी आज की डेट में ये बात कर रहे हैं, राइट। तो 7 साल पहले दोनों की उम्र बराबर नहीं हो सकती है, और हमें तो बराबर करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन क्यों बनेगा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा? क्वेश्चन में पूछा जाएगा बाप और बेटी का उम्र बताओ अभी का। तो अभी का उम्र को ए और डी मान लिया हमने, ये बराबर तो होगा नहीं। तो कंडीशन क्या दिया कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, कि भाई ये जो है 7 गुना बड़ा है और ये 7 गुना छोटा है। तो सबको पता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर ले। क्यों? क्योंकि सर ये 7 गुना क्या है? छोटा है। 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऐसे सॉल्व कर ले हम लोग कि सर ये हो जाएगा, ये देखिए दिस इज व्हाट ए माइनस, ये तो एज इट इज ही रह जाएगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट 7D, 7D माइनस 7 इंटू 7 49, ऐसा हो जाएगा। अब इसको उठा के अगर भेज दें हम लोग, तो A इज इक्वल टू व्हाट? A इज इक्वल टू 7D ओके माइनस 49, एंड ये -7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, +7। दिस इज व्हाट, ये हो गया हमारा। देखिए माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे लिए ए का वैल्यू क्या आया? ए इज द एज ऑफ आफ्ताब। तो ए इज इक्वल टू बेटा ये तो रह गया 7, देखिए ये 7, एंड दिस इज व्हाट डी, ये क्या बने बेटा? प्लस माइनस मिलके, तो -42। अब यहां पर एक देखिए क्या बन रहा है हमारे सामने। ये क्या बन रहा है कि आफ्ताब का एज और उसकी डॉटर की एज में एक रिलेशन आ गया। अब मैं बोलूंगा बताओ, पता कर लो आफ्ताब का एज कितना है और डॉटर का एज कितना है। तो क्या आप पता कर पाओगे? पता कर पाओगे? याद करो, हमने पूरा ओवरव्यू लिया है। ये एक इक्वेशन है जिसमें ये बोला जा रहा है कि डॉटर के उम्र के 7 गुने में से 42 अगर घटा देंगे तो आफ्ताब का एज आ जाएगा। तो क्या आप आफ्ताब और डॉटर का एज बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, है ना। आप चेक करके देखो भाई, डॉटर का उम्र 1 साल होगा तो आफ्ताब का उम्र फिर क्या होगा? 2 साल होगा तो क्या होगा? 4 साल होगा तो क्या होगा? और डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा? डी का वैल्यू माइनस में भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहां से ए और डी का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दो वेरिएबल है। और इसके लिए ये एक कंडीशन है, यहां से यहां तक क्या है बेटा? एक कंडीशन है। ये एक कंडीशन हमारा खत्म हो गया और एक और कंडीशन देना पड़ेगा इसको, तभी जाके सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए मैंने बोला था क्वेश्चन में ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको दो कंडीशन दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहां पर फिर क्या है? ऑल्सो एक और कंडीशन दिया, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। देखिए यहां से ऑल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, 3 year फ्रॉम नाउ। भाई ठीक है, दोनों का अभी का उम्र क्या है? फिलहाल ए है और डी है। आफ्ताब का उम्र प्रेजेंट एज ए, डॉटर का प्रेजेंट एज डी।
ओके 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो दोनों में 3 क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद लीजिए एंड इनके साथ भी ले लीजिए। क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? हमें तो बराबर करना है, लेकिन हमें पता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन में से ये चीज है। तो कंडीशन लगाया गया है कि भाई एक कंडीशन लगा देते हैं, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। कि भाई बाप ये कह रहा है, आफ्ताब ये कह रहा है अपने बेटे से कि 3 साल बाद तुम्हारी उम्र और जो मेरी उम्र होगी ना, तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना ज्यादा होगा, यही कहा जा रहा है। तो सर अब इसका क्या करना है? इसका तो फिर यही कि सर ये 3 गुना ज्यादा है तो ये 3 गुना कम होगा, तो इसको 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इक्वेशन अब इक्वल का साइन होल्ड करेगा और अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा a+3 इज इक्वल टू, हाँ ये बेटा क्या हो जाएगा 3d, है ना। ये देखिए दिस इज व्हाट 3d प्लस 3 इंटू 3 9, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज व्हाट 9, ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को मैं उधर भेज सकता हूँ, है ना, जैसे मेरे अलजेब्रा हम लोग करते हैं। तो a इज इक्वल टू 3d, देखिए a इज इक्वल टू, सॉरी ये हमारा है ना 3d, a इज इक्वल टू 3d, और बेटा ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, डायरेक्टली मैं -6 लिख लूँ, चलेगा। -6 नहीं होगा बल्कि +6 होगा, है ना, ये +6 हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, +9 -3 +6। अब देखो ये भी एक रिलेशन आ गया हमारे सामने, क्या कहते हो आप लोग, ये देखिए ये भी एक रिलेशन आ गया। और यहां पर ये कहा जा रहा है कि सर डॉटर की उम्र का 3 गुना करेंगे ना और उसमें 6 जोड़ देंगे ना, तो आफ्ताब की उम्र आ जाएगी। ये क्या एक कंडीशन काफी था ये चीज बताने के लिए कि आफ्ताब की उम्र कितनी है और डॉटर की उम्र कितनी है? नहीं सर, तो एक कंडीशन और ला दिया हमने। अब क्या ये काफी है? हाँ सर अब काफी है, याद करिए, है ना, याद करिए। तो अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक साथ लाकर 2 वेरिएबल, तो 2 इक्वेशन आ गया हमारे सामने। अब इनको क्या करना है सर, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए देखिएगा यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखेंगे पहला मैं ले लेता हूं a इज इक्वल टू 3d प्लस 6, ये बेटा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूं क्या, है ना, थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं। ये देखिएगा मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, a-3d इज इक्वल टू 6, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और उसको कैसे लिख लेता हूं, ये हो जाएगा बेटा a-7d, है ना, a-7d इज इक्वल टू -42, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए माइनस कर देते हैं सिंपली, है ना, यहां से माइनस कर दूंगा बेटा, ये माइनस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया, प्लस a माइनस a कट गया, यहां पर क्या आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा 4d इज इक्वल टू, देखिए ये क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा, ये 42 प्लस में आ गया और ये माइनस, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, क्योंकि ये तो 48 हो जाएगा, है ना, हाँ तो ठीक है 48 आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा 48। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली डी का वैल्यू क्या आ गया बेटा, डी का वैल्यू 12 आ गया। डी इज व्हाट, डी इज द एज ऑफ डॉटर। तो मैं लिख लूँ यहाँ पर कि भाई एज ऑफ डॉटर क्या आ गया, डॉटर एज 12। अब बेटा किसी भी इक्वेशन में आपके सामने 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है, इसी को हमने उस तरफ से लिख दिया एलिमिनेशन मेथड को यूज करने। किसी पर भी d का वैल्यू रखकर a का वैल्यू निकाले, चलिए मैं यहीं से निकाल लेता हूं। तो a इज इक्वल टू आफ्ताब एज 3 इंटू डी कितना आया बेटा 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा 36, a इज इक्वल टू 42। ये तो ये आफ्ताब का एज आ गया, वो डॉटर का एज आ गया। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं आफ्ताब एज, है ना, आफ्ताब एज इज इक्वल टू 42। चेक कर लें क्या ये सही है कंडीशन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सर 7 साल बाद, देखो 7 साल बाद ये कितने की हो जाएगी डॉटर सर 7 साल बाद 19 साल की हो जाएगी। ठीक है,
आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो, सॉरी 7 ईयर अगो है, 7 साल बाद नहीं है, 7 साल पहले है। तो 7 साल पहले बेटा ये कितने साल की हो जाएगी, 5 साल की। और आफ्ताब कितने साल के हो जाएंगे 7 साल पहले, ये देखिए 42 अभी है तो 35 के हो जाएंगे। तो देखिए 5 गुना है कि नहीं है बेटा, तो ये मैच कर गया, पहला कंडीशन मैच कर गया। दूसरा कंडीशन ये है कि 3 साल बाद, तो ये 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, डॉटर कितने के हो जाएंगे 3 साल बाद, 15, और आफ्ताब कितने के हो जाएंगे, आफ्ताब हो जाएंगे 45। देखिए 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 3 साल बाद 3 गुना और 7 साल पहले 7 गुना, ठीक है। अब इस चीज को ये बोला जा रहा है कि आप इसको जो है ना ग्राफ पे दिखाइए, है ना, ग्राफ पे दिखाइए। तो बेटा करना क्या है, इसी दो इक्वेशन को हम ग्राफ पे उतार देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ना, चलिए हाँ जी, देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या था, अगर हम थोड़ा सा देख लें इधर, ये देखिए यही वाला है। चलिए मैं इसमें यहीं से उठा लेता हूं। यस, ये एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन भी था हमारे सामने, और दूसरा इक्वेशन था ये वाला a + 3d = 6। तो हाँ ठीक है ठीक है, ये देखिए ये दोनों हमारे सामने इक्वेशन आ गए, है ना, दोनों इक्वेशन आ गए बेटा। अब इसको आपको एक्स वाई के टर्म में लिखने की आदत है, तो आप चाहो तो इसको एक्स वाई के टर्म में सोच लो, नहीं सोचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इसको जिस टर्म में जैसा दिया है वैसा ही सोच लो, क्या दिक्कत है, आप इसको जैसा दिया है वैसे सोच लो। तो हमारे पास दो वेरिएबल है ना, ए और डी, तो मैं इसको ए और डी के ही फॉर्मेट में लिखूंगा, ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं, है ना, ग्राफ बनाते हैं इसका, ये देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये आफ्ताब हो गए मान लीजिए, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, यस, हाँ यहां से हमें लेना पड़ेगा शेप। चलिए अब ये जो है हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफ पे मैं थोड़ा सा, दिस इज व्हाट, देखिए ये जो है y है, y = 7x माइनस, है ना, तो ये हमेशा किधर रहना चाहिए, वर्टिकल रहना चाहिए, याद कीजिए, है ना। तो मैं a को किधर लिख लेता हूँ बेटा, ऊपर, तो d मेरा किधर आ जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल, है ना, ये याद रखिएगा जरूर, ये बहुत काम की चीज है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि भाई ठीक है थोड़ा सा बना लेता हूँ, तो 1, तो मैं इसको क्या करूँ 10 10 मान लूँ, फिर 10 10 का मानना पड़ेगा तभी तो जाके होगा। तो चलिए 10 का मान लेते हैं, देखिए 10 -20 -30 -40, और यहाँ कुछ समथिंग बेटा, यहाँ पर इसके 10 हिस्से करूंगा, उसमें से 2 ले लूंगा, तो समथिंग ये बन रहा है हमारा। यहां से तो लाइन जाएगा, लेकिन लाइन का स्लोप क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो लाइन का जो स्लोप होगा 7, 7 का मतलब क्या हुआ सर, 7 का मतलब स्लोप, पहले लाइन का स्लोप सर 7 हुआ, 7/1, यानी कि चेंज इन y, y मीन्स यहाँ पर क्या है, y मीन्स यहाँ पर बेटा देखिए a है, तो चेंज इन a अपॉन में चेंज इन d। 7 a में मैं कितना चलूंगा 7, तो y में मुझे कितना चलना पड़ेगा, मतलब d में कितना चलना पड़ेगा 1, देखिए 7/1। स्लोप देखिए, स्लोप कितना है 7 है ना, ये दिस इज व्हाट, ये तो स्लोप है ना, यही तो बेटा स्लोप है। तो चलिए स्लोप लेते हैं हम लोग। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको बनाना इतना भी आसान नहीं है। हाँ एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि चलो उसको छोड़ देते हैं, ये तो आपको पता है। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको एक बार 0 मान लेता हूँ, उसको मान लेता हूँ, तो ये ज्यादा आसान है इसमें, ठीक है। तो चलिए यही देख लेते हैं। तो d को मैं क्या करता हूँ, d का 0 कहाँ पर है सर, ये d है, d का 0 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर d का 0 सर यहाँ पर है। तो d को अगर मैं 0 रखता हूं तो a मेरा क्या हो गया, a सर मेरा -42 हो गया। सर -42 कहां पर है, यहां पर है, तो मेरा पहला पॉइंट तो सर आ गया, लाइन बनाने के लिए पहला पॉइंट तो मेरा मिल गया, और जाहिर सी बात है यहीं से तो लाइन जाने वाला था। अब d को मैंने 0 रखा, अब किसको 0 रख लेता हूँ, a को 0 रख लेता हूँ, ठीक है। a को 0 रखोगे बेटा तो ये -42 किधर चला जाएगा, उधर प्लस, देखो a को अगर 0 आपने रख लिया, ये देखो अगर आपने a को 0 रख लिया, ये वाला 0 रख लिया बेटा, तो ये 7d -42 हो जाएगा,
इस 7d को नहीं, मैं -42 को इधर लेता हूं, तो ये +42 इज इक्वल टू 7d हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो सर a को अगर आपने, a को नहीं, हाँ यस, a को 0 माना आपने, सर a को अगर 0 माना तो d कितना आ गया, d 6 आ गया। तो सर a का 0 यहां पर है और d का 6 कहां पर है सर, d का 6 सर यहां तो 10 है, तो समथिंग यहां पर आएगा। तो बस ये दूसरा पॉइंट मिल गया आपको, और बस इन्हीं दोनों को क्या करना है, मिला लेना है, ये समथिंग लाइक है ना। तो चलिए मैं ट्राई लेता हूं, इनको मिलाते हुए चलते हैं, है ना। ये देखिए, ये हाँ, और फिर यहां से नीचे भी इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा। ये किसका इक्वेशन लिखा मैंने, ये देखिए पहले वाले कंडीशन का इक्वेशन लिखा है मैंने, और ये है a इज इक्वल टू 7d माइनस 42, इसका इक्वेशन है ये। एक और इक्वेशन चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि भाई इस इक्वेशन से कहाँ सॉल्व, मतलब आप कंफर्म कर पाएंगे कि डॉटर की उम्र क्या है और आफ्ताब की उम्र क्या है। डिफरेंट टाइप के आपको सिनेरियो मिलेंगे कि सर डॉटर का 0 हुआ ना तो आफ्ताब का इतना हुआ, सर डॉटर का माइनस भी तो हो सकता है, सर आफ्ताब का तो 5 साल हो सकता है ना, तो डॉटर का क्या होगा, डॉटर माइनस पे चली जाएगी। तो ये कंडीशन इधर देखो, इधर आपको बताया गया है ना, इधर डॉटर यहाँ से डॉटर क्या जा रही है, माइनस में जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला सर इसमें भी कर लेते हैं। अगर मैं ना d को 0 रख देता हूँ, दिस d इज 0, तो a क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सर d0 यहाँ पर है, a का 6 हो जाएगा। सर a 6 कहां पर होगा, यहाँ तो 10 है, तो मान लो कुछ यहां पर हो जाएगा, है ना, यहां पर हो जाएगा आपका ये। सर एक पॉइंट तो सर मिल गया। दूसरा पॉइंट सर a को ही अब इस बार 0 कर लेते हैं। तो देखिए अगर a को आप 0 कर लेते हैं, ये देखिए a को आपने 0 कर लिया, तो 0 इज इक्वल टू 3d प्लस 6, है ना बेटा। तो d का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, चेक कर लो, ये +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, d का वैल्यू -2 दिख रहा है ना। तो a का वैल्यू आपने क्या ले लिया बेटा, एक मिनट, मैं कहां पर था, d का वैल्यू 0, d का वैल्यू 0 लिया था, है ना। देखिए d का वैल्यू हमने 0 लिया था, तो a का वैल्यू क्या आया था, 6, ये है। अब हमने a का ही वैल्यू 0 ले लिया, a का वैल्यू 0 ले लिया, क्या 0 यहां पर है, तो d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू -2 है, और -2 कहां पर होगा सर, -2 यहां से यहां 10 है, तो मैं भाई 5 हिस्से करूंगा तो -2 कम से यहां तो आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिला देना है। चलिए मिला देते हैं, है ना। देखिए शेप ले लेते हैं, यस, ये देखिए ओके, ये देखिए ये बन गया हमारा। अब सफेद वाले के लिए मैं क्या इक्वेशन लिखता हूँ, सफेद वाले के मैं लिखूंगा कि सर ये जो है सफेद वाला, ये a प्लस a इज इक्वल टू 3d प्लस 6 है ये। अब दोनों मिल कहां पर रहे हैं, दोनों यहां पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट है दोनों के मिलने का, तो इनका ये वाला देखा जाएगा और ये वाला देखा जाएगा, और यही क्या है, यही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर आया था डॉटर 12 और आफ्ताब, डी का वैल्यू 12 आया था और ए का वैल्यू 42 आया था, डी का वैल्यू 12। ये देखिए 10 से थोड़ा सा आगे है, और आफ्ताब जो है किधर भाग गए हैं, 1 2 3 4 42, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि ये मैनमेड ग्राफ है ना, हम लोग का ये दूरी बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ इसको यहाँ पर ले लेता हूँ ना थोड़ा सा, तो ये ग्राफ पे इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, चूंकि बहुत वैल्यू ज्यादा हमने बहुत छोटा छोटा वैल्यू लिया है, तो ये थोड़ा सा माइनर एरर आता है। अगर ये वैल्यू हमने 1 यूनिट लिया होता तो ये बिल्कुल सही आ जाता है ना, बट फिर भी ये सही हो रहा है ना, थोड़ा सा बस यहाँ पर फर्क पड़ रहा है कि सर 42 तो यहाँ पर आना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, बट इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। मेरे ख्याल से ये सफेद वाले लाइन को थोड़ा सा हमें टिल्ट करना चाहिए, चलिए मैं टिल्ट कर दूं, मैं टिल्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये सफेद वाले लाइन को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये यहां पर आकर मैच करेगा और ये मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा था देख लीजिए, यही कह रहा था कि 7 साल पहले बाप की उम्र बेटी की उम्र से 7 गुना ज्यादा थी। क्या इक्वेशन बना सर? ये इक्वेशन बना। फिर 3 साल बाद बाप की उम्र बेटी की उम्र से कितना ज्यादा हुआ? 3 गुना ज्यादा हुआ। क्या इक्वेशन बना सर? ऐसे करते करते ये इक्वेशन बना। दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, मिल गया हमारा। और यहां हमने क्या कर दिया, इसको ग्राफ पे हमने दिखा दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला, 3 कोच ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के the coach of cricket team buy 3 bats and 6 ball for rupees 3,900। कितना कितना कितना? 3 बैट्स, तो 3 बैट्स को बी से लिख लो बेटा, प्लस 6 बॉल, प्लस 6 बैट और बॉल एक ही जैसा हो गया ना, तो इसको स्मॉल बी से लिख लो। ठीक है, 3 बैट 6 बॉल कितने का पड़ा इसको? इसको पड़ गया 3,900 का। भाई मैं बोलता हूं एक बॉल की कॉस्ट बी है, तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 6 बी। एक बैट का कॉस्ट कैपिटल बी है, तो 3 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 3 बी। दोनों को ऐड करोगे तो 3,900 आ जाएगा। अब पूछा जाए आपसे कि नहीं 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 नहीं, एक बैट और एक बॉल का दाम बताइए, तो यहां पर तो कंफ्यूजन है। वही कंडीशन की सर दो वेरिएबल आ गया, अब हम क्या करें? तो एक और सिचुएशन होना चाहिए, और क्वेश्चन में दिया है कि भाई लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls for same kind of rupees 1,300। क्या करती है? अनदर बैट, एक बैट और खरीदती है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा सर एक बैट और खरीदा, प्लस 2 more balls, और 2 और बॉल्स उसने खरीद लिया, तो 2 बॉल्स ऐसे लिख लूं मैं। और कितना पे करना पड़ता है उसको? 1,300। अब देखो ये तो सॉल्व हो सकता है। अगेन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दिखाना है बेटा आपको। दो देखिए, 2 है, और ये चूंकि बहुत ज्यादा दिया है तो थोड़ा सा इसमें इश्यू आएगा, बट हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत। पहले तो इसको हमने क्या कर दिया, हमने सिचुएशन को बता दिया, दिखा दिया। अब चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कोई किसी से कटने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो देखो क्या हो जाएगा, इस वाले यहाँ पर तो कोफिशिएंट 1 है, तो ऊपर वाले को करोगे तो क्या आएगा? ऊपर वाला तो सर ऊपर वाला ही आ जाएगा, जैसा है वैसा ही आ जाएगा, यानी कुछ समथिंग लाइक दिस है ना। देखो यहाँ पर 3b प्लस 6 स्मॉल b इज इक्वल टू 3,900, ये आ जाएगा। अब ऊपर वाले का नीचे में करेंगे, यानी ऊपर 3 है, 3 कोफिशिएंट है, सब में कर देंगे तो क्या जाएगा सर? नीचे भी 3 कैपिटल B प्लस यहाँ पर 3 है बेटा, तो 6 स्मॉल b इज इक्वल टू 3,900। ये देखिए, अब यहां पर सिचुएशन आ गया कि सर क्या करें बताइए? प्लस माइनस करें क्या? प्लस माइनस करेंगे तो सर ये तो दिक्कत आ जाएगी। चेक करो, चलो चेक करते हैं सर। माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सर ये तो सब हजम हो जाएगा, सब कट पिट के 0 हो जाएगा, है ना। देख लो आप। और सर अगर प्लस करते हैं तो भी बी और दोनों बी रह जाएगा, माइनस करते हैं तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ये तो नहीं है ना कि दोनों इक्वेशन एक ही चीज है, एक ही जैसा है। एग्जैक्टली एक ही जैसा है। देखो ये दूसरा जो इक्वेशन है ना बेटा, ये दूसरा इक्वेशन, इसी में क्या किया गया है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसका मल्टीप्लाई किया गया है? 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। फिर क्या कहते हैं आप? ये एक ही इक्वेशन है, तो बस मैं इसको ना लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं बस ऐसे। अच्छा, इसको हम ग्राफ पर बनाकर देखेंगे। ये देखिए, हमने गलती तो नहीं किया ना। लेटर शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब सिर्फ एक बैट, ठीक है, क्योंकि नंबर्स नहीं दिया हुआ है। एंड 2 more balls, और 2 more balls और रुपीज इतने का, तो बस बात तो वही हो गई। आप सोचो, एक बैट 2 बॉल 1300, फिर एक बैट 2 बॉल फिर 1300, फिर एक बैट 2 बॉल फिर 1300, तो ये ऊपर वाला सिचुएशन आ गया। 3 बैट एंड 6 बॉल इज इक्वल टू 3,900 रुपीज। तो यहां पर ना बेसिकली 2 चीजें देकर सिचुएशन एक ही बात की जा रही है, अलग अलग सिचुएशन दिया ही नहीं गया है। तो सर इसका मैंने एल्जेब्रिकली तो दिखा दिया, सर इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, इसका सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। सर ग्राफ पे जरा चेक करते हैं इसको, चलो कर लो, कोई बात नहीं, ग्राफ पे चेक कर लेते हैं। देखो ग्राफ पे बहुत मजेदार आपको मिलने वाला है ये देखिए, ये हो गया हमारा। मान लीजिए ये आपका, किसी एक को कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को किसी के टर्म में हम लिख सकते हैं, इसका तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल बी ले लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल बी ले लेते हैं। ये बैट है, ये बॉल हो गया।
ठीक है बेटा। अब एक काम करो, चूंकि 3900 दिया हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ 100 का मुझे लेना पड़ेगा, है ना। एक बार में इस b को 0 मान के देखो तो क्या आता है। इस b को 0 मान लो तो चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए चीजों को सोच रहा हूं कि सर अगर b को 0, कैपिटल B को 0 मान लेते तो स्मॉल b क्या आएगा, ये 0 हो गया सर। तो स्मॉल b जो है ये 3900 डिवाइडेड बाई 6, 3900 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा, 3900 डिवाइडेड बाई 6, 6 जा 36, 3 बचा, 6 5 जा 650 है ना। तो यहाँ पर बेटा ये कितना आ गया 650, ये कोऑर्डिनेट ही तो है और क्या है, ये कोऑर्डिनेट बन रहा है। अच्छा एक और कोऑर्डिनेट चाहिए सर। अब इस बार मैं इस वाले b को 0 रख लूं तो कैपिटल B मुझे चाहिए। चलिए सर किस वाले b को, इसी को सर 0 हमने कर लिया। तो अब बताइए b इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये सर 1300 आ जाएगा। ठीक है तो मैं एक काम करता हूं 500 500 500 पर रख लेता हूं, इसलिए कि 1300 को ग्राफ पर दिखाना इतना आसान काम नहीं है ना। तो 500 500 पे ये काम चल जाएगा। ठीक है बेटा चलो, तो फिर भी 5 7 जा 5 6 जा 7 तक ले जाना पड़ेगा मुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1 2 ये ज्यादा हो गया, 3 7 ये हो गया। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं चलो इसको बनाते हैं हम लोग कि सर एक कोऑर्डिनेट 0 एंड 6, b कैपिटल B 0 और स्मॉल b 650। तो ये हमने 500 500 लिया ना बेटा। तो पहला देखो हमारा कहां पर बनने वाला है, यहां पर कुछ समथिंग लाइक दैट, ये 650, ये 500 है तो ऊपर 650 होगा है ना। ठीक है तो पहला वाला बन गया। अब दूसरा B0, ये स्मॉल b 0 हो गया तो कैपिटल B कितना आ रहा है बेटा 1300 आ रहा है। तो ये 500 1000 1500 बेटा समथिंग यहाँ पर 1300 आ जाएगा। क्या कहते हैं आप, बस ये दो लाइन को मिला लेते हैं। चलिए ये दो लाइंस को हम मिलाते हैं, ये हाँ ये बन गया हमारा। ठीक है अब दूसरे वाले के लिए, इसके लिए भी तो करना पड़ेगा भाई। ये हमारा इसके लिए था है ना, इसके लिए भी तो कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, इसका भी तो लाइन बनाना पड़ेगा। चलिए आते हैं इसका अब लाइन बनाते हैं। ठीक है देखिए इसके लिए है ना, इसको हटा देते हैं। ये बेटा इस b को मैं 0 मान लेता हूं तो मुझे बताओ सिर्फ 2b इज इक्वल टू 350 मिलेगा। तो अगर मैं कैपिटल B को मैंने 0 मान लिया तो मेरा स्मॉल b क्या आया सर स्मॉल b 650 आ जाएगा। ठीक है सर रख लिया मैंने। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, स्मॉल b को ही मैं 0 मान लेता हूँ तो मेरा कैपिटल B क्या आएगा। सर स्मॉल b को आपने 0 मान लिया, ये पूरा ये 0 हो गया तो कैपिटल B क्या आएगा। सर कैपिटल B तो 1300 आएगा। बेटा देखो वही वाला सिचुएशन है या नहीं है, देखो कैपिटल B 0 स्मॉल b 650 कहां पर है सर, कैपिटल B 0, कैपिटल B 0 यहां पर होगा तो स्मॉल b 650 सर यहां पर होगा इस पॉइंट पर। ये है सर ये वाला, हाँ ये है सर यही वाला पॉइंट है। ठीक है सर ये तो हो गया, पहला वाला हो गया सर। फिर स्मॉल b 0, स्मॉल b तो 0 यहां पर होगा यानी बॉल का दाम। और सर कैपिटल B 1300, कैपिटल B सर 1300 यहां पर है। तो सर ये बन गया हमारा दूसरा पॉइंट और इसी को सर मिला दिया जाए, मिला दो चलो ये लीजिए सर मैं मिला देता हूं। हाँ जी अब क्या फील कर पा रहे हो आप कि सर लाल लाइन के ऊपर ही तो पीला लाइन जा रहा है। दोनों का इक्वेशन हमने बनाया, देखिए दोनों का इक्वेशन बनाया हमने और लाल लाइन के ऊपर ही पीला लाइन जा रहा है। तो सर ये कितने पॉइंट पर इनके कॉमन सोल्यूशन मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट। वही तो हमने कहा कि सर इसका हम एक बॉल एक बैट का दाम नहीं बता सकते हैं। क्यों सर, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है हमें। ठीक है क्यों सर, क्योंकि जो दोनों इक्वेशन बनाए हमने वो दोनों इक्वेशन एक्चुअल में सेम इक्वेशन है ना। ठीक है ये बात समझ में, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्मेट है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है तो ये दूसरे क्वेश्चन का ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाँ जी, अब ये है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल। वैसे ही है, मतलब ये एक जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 kg एप्पल का कॉस्ट एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट ऑन अ सैटरडे वाज फाउंड टू बी 160। तो बेटा क्या करना है, सिंपल सा ऐसा इक्वेशन लिखो ना कि 2 kg एप्पल का दाम, तो 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का दाम ए मान लो, तो 2 kg एप्पल का दाम क्या होगा, 2a होगा। मैं बोलूंगा 2a प्लस 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का दाम ए मान लो, अच्छा जी सॉरी जी मान लीजिए, तो ये तो 1 ही किलोग्राम है ही, तो 2a प्लस जी हो गया। देखो 1 किलोग्राम एप्पल का दाम ए है, तो 2 किलोग्राम एप्पल का दाम 2a, 1 किलो ग्रेप्स का दाम जी, तो 1 ही किलोग्राम तो पूछ रहा है, बता रहा है। फाउंड टू बी ₹160, कितना बताया गया है, 160 रुपीज। तो हमने लिख लिया ये एक सिचुएशन हो गया। आप पूछा जाए कि बताओ एप्पल का दाम कितना है, ग्रेप्स का दाम कितना, नहीं बता सकते, इनफिनिट सीरीज आएगा। लेकिन एक और कंडीशन अगर दिया रहे तो बता सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो कंडीशन देके आपको ऐसे भूल भुलैया में डाल देगी। दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, तो चेक कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, ठीक है सर, 4 kg एप्पल तो 4a हो जाएगा, है ना, प्लस 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स, तो 2g इज इक्वल टू 300 रुपीज, 300 रुपीज। ओके, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अच्छा, थोड़ा सा आप इस पर गौर करो, है ना बेटा। देखो ये दोगुना हुआ है, ये भी दोगुना हुआ है, क्या ये दोगुना हुआ है? अगर ये 150 रहता तो क्या हो जाता सर, ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो रहते, फिर हमारे सामने क्या आता, हमारे सामने सर यही वाला सिचुएशन आ जाता। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना, तो दिमाग कभी कभी चलाने से हमें फंस जाता है ना, मतलब चलाएंगे तो पूरा चलाएंगे कि सर ये तो सेम सेम इक्वेशन लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, सेम सेम इक्वेशन नहीं है, ये अलग इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व इन द सेंस देखते हैं और फिर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा ऊपर वाले में नीचे वाले का कर लो मल्टीप्लाई, है ना, इस 2 का इस 4 में कर लो और 4 का 2 में कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 8a प्लस 4g इज इक्वल टू 600। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2, ऊपर लिख लिया मैंने। अच्छा, अब इसका उसमें करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 8a प्लस 4g एंड कितना हो जाएगा बताइएगा, 640। ये इक्वेशन नंबर 1। अब अगर बेटा ये भी 600 होता तब तो सर इक्वेशन सेम सेम हो जाता, फिर नो सोल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है बेटा। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये तो सर कट पिट गया, ये तो सर देखिए खत्म। और इधर क्या आया सर, इधर जो आया मेरा ये -40 आ गया। अब मैं क्या करूं, इसका करूं तो क्या करूं, देखिए सर इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। क्यों सोल्यूशन नहीं दिख रहा है पता है, क्योंकि बेटा दोनों का स्लोप कैसा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूं तो दोनों का स्लोप क्या बनने वाला है, सेम सेम बनने वाला है। देखो मैंने आपको पहला दिन ये चीज बताया था, पहला दिन ये चीज बताया था बेटा कि देखो a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, ये a1 है, यहाँ पर 1 जो है b1 है, ये c है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2। सर ये वाला a1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अब a1 अपॉन a2, सर a1 अपॉन a2 अगर करते हैं और ये बराबर आ जाता है b1 अपॉन b2 के, तो सर इसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों सर, ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि बेटा स्लोप जो होगा, जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वो स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब स्लोप इक्वल हो जाएगा तो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में तो बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि इन दोनों के स्लोप में तो देखो, इसमें तो स्लोप बराबर नहीं है, तो क्या हुआ सर, एक सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पर, और आया था सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी है हमारा सॉल्यूशन तो आया था ना इसमें। हाँ, इसमें सर कोई सॉल्यूशन, मतलब सर इसका तो आंसर ही नहीं दे पाएंगे। और इसमें अब देखो यहाँ पर जरा गौर करो ना कि सर आपने एप्पल 2 किलो लिया, इसकी जगह पर 4 किलो कर दिया, यानी डबल कर दिया। 1 किलोग्राम अंगूर लिया, 2 किलोग्राम कर दिया, तो सर प्राइस भी तो डबल हो जाना चाहिए था, प्राइस तो डबल ही नहीं हुआ।
तो आपको लग रहा है क्या कि ये इसका कोई सोल्यूशन भी निकलेगा क्या? सर ये तो ऐसे ही गड़बड़ दिख रहा है, ये दोनों सेम चीज नहीं होते हुए भी इनका स्लोप एक जैसा, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो स्लोप एक जैसा आ जाएगा, और उसका ये नतीजा निकल रहा है कि यहाँ मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इधर क्या मुझे मिल रहा है? ज्यादा से ज्यादा 0g प्लस 0a मिलेगा। अब कौन इसको सॉल्व कर लेगा बताओ? 0, चलो इसको हटा देते हैं, तो g इज इक्वल टू नीचे 0 चला जाएगा, सर इनफाइनाइट आ जाएगा वैल्यू, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिख रहा है कि सर 2/4 1/2, देख लो आप यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सर 2/4 इज इक्वल टू 1/2। इससे तो कोई मतलब नहीं होता है कि सर ये क्या है, ये तो सर बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये भी बराबर हो जाता, दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन, और ये दिस वन अपॉन दिस, C1/C2 भी बराबर हो जाता, फिर तो सर ये वाला कंडीशन आ जाता, फिर तो ये वाला कंडीशन आ जाता। आप इसमें चेक कर लो ना, इसमें वही है 3/1, ये देखो 6/2, ये भी 3/1 बनेगा, और 3900/1300, ये भी क्या बनेगा 3/1। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर। तो इसमें कोई सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन बनने वाला है, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं बनने वाला है, इसमें तो सर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है सर ये तो वैसे ही मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। ठीक है, अब चलो इसको हम ग्राफ पर देखते हैं, तो मैं बोलूंगा सर इसमें भी नो सोल्यूशन आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सर इसके लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसको ग्राफिकली देख लेते हैं हम लोग, है ना। यस, तो पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, सो दिस इज एक्स बोलो, नहीं एक्स वन बोलिए सर, एप्पल और ग्रेप्स बोलिए। तो चलिए ये हमारा हो गया एप्पल और ये हमारा हो गया ग्रेप्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ ऐसे। यस, ये हो गया हमारा। अब इस इक्वेशन को जरा एक बार a को 0 मानिए तो g कितना आ जाएगा बेटा? a को अगर मैं 0 मान रहा हूँ, अच्छा इसको तो फिर मुझे 50-50 के आसपास रखना पड़ेगा फिर, है ना, क्योंकि ये 160 और 300 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 3 एक और लेना पड़ेगा यहाँ पर मुझे। हाँ, ये 50-50 का यूनिट हमने लिया है। तो a को अगर इसको देखो, इसमें ना आपको 2 पॉइंट बनाना पड़ेगा बेटा, a और g, फिर a और g। ठीक है, a को अगर आप 0 मानते हो तो g क्या बन जाएगा? सर अगर a को मैं 0 मानता हूं यहाँ पर, तो मेरा g जो है वो 160 बन जाएगा, देखिएगा जरा। हाँ जी, फिर सर अगर मैं g को 0 मान लेता हूँ, सर इसी को 0 मान लेता हूँ, ये g को मैंने 0 मान लिया, तो a मेरा कितना हो जाएगा? 80। चलिए इसको फटाफट बिठा लेते हैं ना, ये 50-50 का है, तो a मेरा हो गया 0, दिस इज व्हाट a मेरा हो गया 0, तो g कितना है बेटा? 160, और ये 50-50 का है, तो 1 2 ये 150 और 10, तो समथिंग लाइक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये समथिंग लाइक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, तो ये वाला हो गया हमारा, सॉरी ये वाला हो गया। अब g ही मेरा 0 है, तो a कितना बन रहा है? a जो है मेरा 80 बन रहा है, तो बेटा ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये बीच में थोड़ा सा समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। चलिए यस, ये हो गया बेटा हमारा। ये किसका था? ये जो है 2a प्लस जी का है, 2a प्लस जी इज इक्वल टू 160। ये बना लिया हमने। सर 2 किलो एप्पल 1 किलो ग्रेप्स का दाम 160 है, उसका ये ग्राफ है। अब 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का दाम 300 है, 300 है, तो इसके लिए भी हम ये वाला चीज तो बनाएंगे ना बेटा कि a और g यानी कोऑर्डिनेट्स तो लेंगे, या फिर स्लोप लेना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है तो स्लोप तो नहीं ले पाएंगे हम लोग, है ना। चलिए इसमें ले लेते हैं। अब a को मैं 0 मान लेता हूं, तो मेरा g कितना हो जाएगा? देखो a को मैंने 0 मान लिया, तो g मेरा कितना हो गया? 150। वेरी सिंपल।
अब मैं g को ही सर 0 ले लेता हूं, सर g को ही मैंने 0 ले लिया तो मेरा a कितना हो गया, आप देख लो 75 हो जाएगा ना, तो a मेरा हो गया 75। चलिए फटाफट कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। तो सर कोऑर्डिनेट्स a0 यहां पर है, g50, तो सर ये पॉइंट बन रहा है जी। ओके सर, ये तो थोड़ा सा नीचे है ना, थोड़ा सा 10 यूनिट्स नीचे है, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो हो गया, अब ये वाला तो हो गया, ये वाला करते हैं। ए सर जी मेरा 0 है, जी 0 और ए 75 समथिंग 75, ये तो 80 है बेटा, यहाँ पर तो 80 है, तो 75 यहाँ पर आएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हाँ, और ये देखिए ये दोनों मैंने मिला दिया, और ये पीला वाला मतलब ये नीचे जो है, मैंने नीचे का इक्वेशन लिख देना है। नीचे क्या है बेटा, 4a, ये नीचे वाला जो है 4a प्लस 2g इज इक्वल टू 300, ये है नीचे वाला। तो आप देख सकते हो कि दोनों का स्लोप क्या है, दोनों का स्लोप सर एक जैसा है, ठीक है बेटा, दोनों का स्लोप एक जैसा है, लेकिन एक जो है 160 से जाएगा और दूसरा थोड़ा सा उससे नीचे से चला जाएगा, ठीक है। एक 160 से जा रहा है तो एक 150 से जा रहा है। ये अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस g इज इक्वल टू 150, यानी ये देखो 150 से जा रहा है और वो 160 से जा रहा है, लेकिन मिलना कभी नहीं है इन लोगों को। मिलना इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि देखो 2/4 1/2 बराबर हो जाता है ना, तो स्लोप इनका क्या है, a1/a2 is equal to b1/b2, slope equal means what, no solution। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे, है ना, 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 अलग अलग सिनेरियो दिया था और उसको अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली आपको सॉल्व करना था। थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है हम लोगों का, लेकिन मैं चूंकि आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसके जिस्ट को पहचानिए, ठीक है, इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है उसको पहचानिए। ये जो है वन सॉल्यूशन की बात की जा रही है। वन सॉल्यूशन मींस व्हाट, कि सर वन सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हो ही नहीं सकता है। आप यहां पर चेक कर सकते हो कि सर यहां पर a1, इसका स्लोप कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, चेक करो आप, 1/1। सर ये क्या है, 7/3। क्या ये बराबर है सर, नहीं बराबर है, इसलिए तो दोनों का स्लोप अलग अलग हो गया और दोनों क्या हो रहे हैं, यहां पर मैच कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो सर अलग ही खेल चल रहा है। यहां पर तो ऐसा हो गया है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, सर सब बराबर हो गया है। यहां पर तो सर सब बराबर हो गया है। ये देखिए 3/1, चेक करिए 3/1, 6/2 और 3900 अपॉन में, ये देखिए ये सब बराबर है कि नहीं है, 3 3 3 है। तो क्या हो रहा है सर, स्लोप भी बराबर है और y इंटरसेप्ट भी बराबर है। दो लाइन का स्लोप भी बराबर हो और y पे भी जहां से वो जा रहे हैं वहीं से जाए और स्लोप भी बराबर हो, तो एक के ऊपर एक चढ़ के जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसलिए इसका भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया भाई, इनफाइनाइट मतलब किसको ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ये वाला सिचुएशन था कि सर a1/a2 b1/b2 हमने चेक किया, सर बराबर नहीं था, बट c1/c2 के साथ ऐसा नहीं था। देखिए इसका भी कर लेते हैं हम लोग। यहां पर क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 था, ठीक है बेटा, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसीलिए तो बेटा लाइन थोड़ी दूरी पर हो गई, इसका c यानी y इंटरसेप्ट यहाँ है, इसका y इंटरसेप्ट यहाँ है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए। आप चेक कर लो, उधर क्या है 2/4 इक्वल टू, सर इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट 2, 1/2। फिर ये डज नॉट इक्वल टू है सर, ये c वाला है 160/300। तो आप चेक कर लो, ये दोनों तो सर बराबर मिल रहे हैं बट ये बराबर नहीं है। तो ये आई होप कि ये हमने पूरा समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।